आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो दिखती नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर हमें खा जाती है। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा फ्यूचर सब कुछ खराब कर देती है, और वो है ओवर थिंकिंग। आपने कभी नोटिस किया है, आप एक छोटी सी बात को पकड़ लेते हो और फिर उसे इतना सोचते हो कि वो छोटी बात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कोई आपको रिप्लाई देर से कर दे तो दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। और फिर क्या होता है, आप उसी के बारे में घंटों सोचते रहते हो। लेकिन सच्चाई क्या होती है, 90% केसेस में वो बात उतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी आप अपने दिमाग में बना लेते हो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको प्रेजेंट में जीने ही नहीं देता। आप या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हो या फ्यूचर की चिंता करते रहते हो, लेकिन जो असली लाइफ है, जो अभी चल रही है, उसे आप मिस कर देते हो। आप फिजिकली यहाँ होते हो लेकिन मेंटली कहीं और धीरे धीरे ये आदत इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचने लगते हो। अब सवाल ये है, ओवर थिंकिंग होती क्यों है? देखो, हमारा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, लेकिन जब हम उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो हर छोटी चीज को भी प्रॉब्लम बना देता है। आपका दिमाग खाली बैठना पसंद नहीं करता, इसलिए वो खुद ही सिनेरियोस बनाता है, स्टोरीज बनाता है और आपको उसी में उलझा देता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है, आपको लगता है कि आप सोच रहे हो, लेकिन असल में आप फंस रहे हो। सोचने और ओवर थिंकिंग में बहुत फर्क होता है। सोचना मतलब सोल्यूशन ढूंढना, ओवर थिंकिंग मतलब प्रॉब्लम में ही घूमते रहना। अब आप खुद से पूछो, आप सोल्यूशन ढूंढते हो या फिर प्रॉब्लम को रिपीट करते रहते हो? अगर आप ऑनेस्टली आंसर दोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसे रोके कैसे। सबसे पहली चीज, अपने थॉट्स को पकड़ना सीखो। जब भी आप नोटिस करो कि आप बार बार वही बात सोच रहे हो तो तुरंत खुद से पूछो, क्या ये सोचने से कुछ बदलने वाला है? अगर जवाब नहीं है तो उस थॉट को वहीं रोक दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कंट्रोल सीख जाओगे। दूसरी चीज, अपने दिमाग को खाली मत रहने दो। एम्प्टी माइंड ओवर थिंकिंग का घर होता है। जब आप फ्री होते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए खुद को बिजी रखो, कुछ नया सीखो, वर्कआउट करो, किताबें पढ़ो या अपने गोल पर काम करो। जितना आप एक्शन लोगे उतना ओवर थिंकिंग कम होगी। तीसरी चीज, हर चीज को पर्सनल मत लो। कोई आपको इग्नोर करे, कोई आपके बारे में कुछ बोले तो तुरंत अज्यूम मत करो कि गलती आपकी है। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया आपके बारे में उतना नहीं सोच रही जितना आप सोचते हो, ये समझना बहुत जरूरी है। चौथी चीज, वर्स्ट केस एक्सेप्ट करना सीखो। आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आपको डर लगता है, लेकिन अगर आप खुद से कह दो, ठीक है, वर्स्ट क्या हो सकता है, और अगर वो हुआ तो भी मैं हैंडल कर लूंगा, तो आपका डर कम हो जाएगा। और जैसे ही डर कम होता है, ओवर थिंकिंग भी कम हो जाती है। पांचवी चीज, प्रेजेंट में जीना सीखो। अभी आप जो कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान दो। अगर आप खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, अगर आप काम कर रहे हो तो बस काम करो। जब आप प्रेजेंट में फोकस करते हो तो दिमाग को पास्ट और फ्यूचर में भटकने का मौका ही नहीं मिलता। और सबसे पावरफुल चीज, एक्शन लेना शुरू करो। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप सिर्फ सोचते हो लेकिन कुछ करते नहीं हो। जैसे ही आप एक्शन लेते हो, क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। मान लो आपको किसी काम का डर लग रहा है, आप बार बार सोच रहे हो, लेकिन जैसे ही आप उस काम की शुरुआत करते हो, आपका 50% डर वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्शन कंफ्यूजन को खत्म करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ओवर थिंकिंग एक दिन में खत्म नहीं होगी। ये एक हैबिट है और हैबिट्स को बदलने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग चेंज होने लगता है। आप काम रहने लगते हो, आप क्लियर सोचने लगते हो और आपकी जिंदगी आसान होने लगती है। याद रखना, हर थॉट सच नहीं होता। आपका दिमाग जो भी बोलता है वो रियलिटी नहीं होता, इसलिए हर थॉट को सीरियसली लेना बंद करो। कुछ थॉट्स को इग्नोर करना भी सीखो। और आखिर में मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी आपके थॉट्स से बनती है। अगर आप हर समय नेगेटिव सोचोगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। तो आज से एक छोटा सा डिसीजन लो। जब भी आप ओवर थिंकिंग में फंसो, खुद को पकड़ो, उस थॉट को चैलेंज करो और तुरंत एक्शन लो। धीरे धीरे आप उस इंसान में बदल जाओगे जो सिचुएशन को हैंडल करता है, ना कि सिचुएशन से डरता है। आपके दिमाग का मालिक आप हो, आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है। अब चॉइस आपके हाथ में है। क्या आप अपने थॉट्स के गुलाम बनकर रहोगे या उन्हें कंट्रोल करके अपनी जिंदगी बदलोगे? क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती।